आज बांग्लादेश जल रहा है, आज इंसानियत जल रही है और आज सवाल ये है कि क्या सिर्फ देखता रहेगा भारत। बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं का खून बहाया जा रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, भीड़ के सामने लोगों को पीट पीट कर मार दिया जा रहा है। और दिल्ली में अब सब्र टूट चुका है। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू समाज सड़कों पर उतर आया है, नारे गूंज रहे हैं, हिंदुओं की हत्या बंद करो, बांग्लादेश जवाब दो। लेकिन इसी बीच दिल्ली से ढाका के लिए एक ऐसा संदेश गया है जो गोलियों से नहीं, आर्थिक प्रहार से लिखा गया है। यानी कि भारत अगर बांग्लादेश पर ये इकोनॉमिकल स्ट्राइक कर देगा तो पूरा बांग्लादेश जो हिंसा की आग में झुलस रहा है वो तबाह हो जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, भारत अब सबक सिखाता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब मिला। अब भारत की नजर उन देशों पर है जो आतंक, चीन और भारत विरोध तीनों का समर्थन करते हैं। इसी लिस्ट में अब एक नाम और जुड़ गया है, बांग्लादेश। और वजह, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस चीन गए और वहां जाकर भारत के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने कहा भारत के पूर्वोत्तर राज्य समुद्र से कटे हैं और अगर किसी को रास्ता चाहिए तो बांग्लादेश ही गेटकीपर है। इतना ही नहीं, उन्होंने चीन को खुला न्योता दे दिया कि वो बांग्लादेश के रास्ते हिंद महासागर तक पहुंचे, यानी साफ शब्दों में भारत को घेरने की साजिश। भारत ने जवाब दिया लेकिन बिना गोली चलाए। भारत सरकार ने बांग्लादेश के लिए लैंड पोर्ट्स बंद कर दिए। अब बांग्लादेश का माल ना तो पेट्रापोल से आएगा, ना ही अन्य सीमा चौकियों से। रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, अब सिर्फ 2 रास्ते खुले हैं, कोलकाता पोर्ट और नाहवा शेवा जो कि महाराष्ट्र में है। अब इसका मतलब क्या है? तो मतलब बांग्लादेश की सबसे सस्ती और सबसे मुनाफे वाली लैंड ट्रेड लाइन कट। भारत के सिर्फ एक कदम से ही ड्रैगन के इस दोस्त को $770 मिलियन या करीब 6581 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 9367 करोड़ बांग्लादेशी टका का नुकसान होने वाला है। भारत की ओर से लिए गए इस एक्शन से बांग्लादेश को कितना नुकसान होने वाला है, इसे ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI ने एक रिपोर्ट जारी कर समझाया है। इसमें कहा गया है, लैंडपोर्ट के माध्यम से बांग्लादेशी आयात बैन करने के भारत के फैसले से पड़ोसी मुल्क के $770 मिलियन लगभग 9367 करोड़ बांग्लादेशी टका मूल्य के सामानों पर प्रभाव दिख सकता है और यह आंकड़ा कुल द्विपक्षीय आयात का करीब 42% होता है। रेडीमेड गारमेंट, प्रोसेस्ड फूड और प्लास्टिक प्रोडक्ट प्रभावित होने वाले प्रमुख सामानों में सबसे ऊपर है। अकेले गारमेंट्स की अगर बात करें तो इनकी वैल्यू सालाना $618 मिलियन है और भारतीय प्रतिबंधों के बाद ये अब केवल कोलकाता और नाहवा शेवा बंदरगाहों से होकर ही भारत में एंट्री कर सकते हैं, यानी बांग्लादेश की महत्वपूर्ण लैंड ट्रेड कॉरिडोर्स तक पहुंच कट गई है। भारत के फैसले से बांग्लादेश के सबसे प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट रूट पर गंभीर असर पड़ने वाला है। भारत के इस कदम से बांग्लादेश को बड़ी आर्थिक चोट कैसे लगने वाली है, इसे आसान शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच अब तक जो भी व्यापार होता था उसका करीब 93% लैंड पोर्ट्स के जरिए ही होता था, लेकिन अब इन लैंड पोर्ट्स को बंद किए जाने के बाद बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स कोलकाता या फिर महाराष्ट्र के नाहवा शेवा बंदरगाह के जरिए ही आ सकेंगे और इसका सीधा असर बांग्लादेशी निर्यात की लागत में बढ़ोतरी के रूप में दिखेगा, जो उसके लिए भारी नुकसानदायक साबित होगा। वैसे यह पहली बार नहीं है। 2024 के अंत से ही बांग्लादेश ने भारतीय सामानों पर एक एक करके प्रतिबंध लगाए। भारतीय धागा बैन, 5 लैंड पोर्ट्स बंद, ट्रांजिट फीस लगाई, दर्जनों उत्पादों पर रोक और अब जब भारत ने पलटकर जवाब दिया तो ढाका में हड़कंप मच गया। लेकिन सवाल सिर्फ व्यापार का नहीं, सबसे बड़ा सवाल है बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का। मॉब लिंचिंग, मंदिरों पर हमले, हजारों की भीड़ और प्रशासन की चुप्पी। शेख हसीना सरकार गिरने के बाद कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हैं। भारत ये साफ देख रहा है कि जहां चीन का प्रभाव बढ़ता है वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ता है। वहीं भारत भी अलर्ट मोड पर है क्योंकि 864 किलोमीटर खुली सीमा, अवैध घुसपैठ, आतंकवाद का खतरा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव, मोंगला पोर्ट, सबमरीन बेस, चीन की एंट्री, यानी बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी नहीं रणनीतिक चुनौती बनता जा रहा है। वहीं कुछ और पहलू भी हैं जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। रणनीति के पुनर्निर्माण की आवश्यकता। अगस्त 2024 में बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार के पतन से राजनीतिक अनिश्चितता उत्पन्न हुई है। अब बांग्लादेश के भारत से दूर जाने के रणनीतिक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सुरक्षा संबंधी खतरे। भारत के लिए प्रमुख चिंताओं में बांग्लादेश से अवैध प्रवासन और सीमा पार आतंकवाद शामिल है। दोनों देश की सीमाओं पर नदी, बेसिन और पर्वतीय भूभाग होने की वजह से 864 किलोमीटर क्षेत्र में फेंसिंग नहीं हुई है। इससे चिंताएं और अधिक गंभीर हो जाती हैं। आर्थिक बाधाएं और व्यापार में असंतुलन। दोनों देशों के बीच 2024 से 25 में 13.46 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है, इससे बांग्लादेश में चिंताएं उत्पन्न होती हैं।
अन्य आर्थिक चुनौतियों में शामिल है लैंड फोर्स पर अवसंरचनाओं का पर्याप्त विकास नहीं होना, भूमि पत्तनों पर अधिक यातायात, भारत बांग्लादेश तरजीही व्यापार के प्रावधानों का फायदा उठाकर चीन जैसे किसी तीसरे देश की वस्तुओं जैसे चीनी वस्त्र का बांग्लादेश के माध्यम से भारत में प्रवेश, नदी जल बंटवारा और पर्यावरण से संबंधित संकट। यह दोनों देश के बीच गंगा जल बंटवारा संधि 1996 की अवधि दिसंबर 2026 में समाप्त हो रही है। इसके नवीनीकरण पर अभी तक कोई औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। दोनों देशों में स्थित सुंदरबन डेल्टा जलवायु परिवर्तन जनित समुद्री जल स्तर में वृद्धि जैसे गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। इस संकट से निपटने के लिए सहयोग नहीं हो पा रहा है और अन्य चिंताएं भी हैं, जैसे कि बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत में सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले भी चिंता का विषय है ही। अब समस्या बताई है तो सुझाव भी बता देते हैं। कुछ सुझाव है जो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। निरंतर कूटनीतिक संलग्नता, भारत को ट्रैक 2 और ट्रैक 1.5 कूटनीति का उपयोग करते हुए बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराने पर जोर देना चाहिए। सीमा प्रबंधन का आधुनिकीकरण, सीमा बाड़बंदी का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहिए। ड्रोन, मोशन सेंसर और लेजर जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सीमा पर अवैध घुसपैठ पर नजर रखनी चाहिए। आर्थिक सुरक्षा और एकीकरण, बांग्लादेश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। इस समझौता में रूल्स ऑफ ओरिजिन के सत्यापन का प्रावधान होना चाहिए ताकि किसी अन्य देश की वस्तुओं के भारत में प्रवेश को रोका जा सके। रूल्स ऑफ ओरिजिन प्रावधान का इस्तेमाल ये तय करने के लिए किया जाता है कि क्या कोई उत्पाद मुक्त व्यापार समझौता के नियमों के तहत शुल्क मुक्त या कम शुल्क के लिए पात्र है या नहीं। सक्रिय जल और जलवायु कूटनीति का उपयोग करना, नदी में जल प्रवाह की मात्रा और जलवायु से संबंधित आंकड़ों के आधार पर गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर बातचीत आगे बढ़नी चाहिए। साथ ही सुंदरबन के लिए संयुक्त अनुकूलन उपाय पर विचार करना चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय में अलग से रणनीतिक संचार और धारणा प्रबंधन इकाई यानी कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एंड परसेप्शन मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना करनी चाहिए। सार्क संगठन के विकल्प के रूप में बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय संगठनों को बढ़ावा देना चाहिए और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, जैसे कि वीजा सेवाओं को पहले की तरह बहाल करना चाहिए। वहीं आज भारत ने यह साफ कर दिया है कि अगर भारत की संप्रभुता पर सवाल उठेगा, अगर हिंदुओं पर अत्याचार होगा, अगर चीन के इशारों पर नाचने की कोशिश होगी तो जवाब मिलेगा। कभी सर्जिकल स्ट्राइक से, कभी एयर स्ट्राइक से और कभी इकोनॉमिक स्ट्राइक से। बांग्लादेश को समझना होगा, भारत दोस्ती निभाता है लेकिन अपमान और हिंसा का जवाब जरूर देता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या ढाका सुधरेगा या अगला कदम और भी बड़ा होगा? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।